बिठा सकते हो। क्यों? क्योंकि भाई आपस में तर्कबाजी करे कहीं फुर्सत में ना हो। दो मूर्खों को तुम एक जगह बिठा सकते हो, मगर दो अगर पढ़े लिखे आदमी हैं तो ने घट्टो एवे में बहुत कर रही है बत्ते। कौशल एक राजा थे और राजा ने अपने घर में कुछ यज्ञ क्रियाएं करवाई, ब्राह्मण को बुलवाया तो दो ब्राह्मण आए। कितने? दो ब्राह्मण आए और वहां बैठ गए। उसमें से क्या है कि एक ब्राह्मण जी उठे और बोले चलो मैं जा रहा हूं, अभी स्नान ध्यान करके वापस आता हूं। एक तो चले गए, जो एक बार रह गए उनसे राजा ने पूछी कहे जे तुम्हारे संग आए हैं पंडित हैं? बोले काय को पंडित? बैल है वो तो संग ले आए बनो रहे, सीख जाए थोड़े थोड़े आगे चले गए। राजा से बोली पंडित एक तरीका को बुद्धि में बैल है। तब तक राजा साहब तो चले गए, बे नहाए के आए और जो बैल बताए रहे थे बे यहां से गए, बे नहाए को जो नहाए गए थे बे तो लौटे आए। जो अब दूसरे गए नहाए के लाए तो राजा साहब ने पूछी चलो इन्हें पूछ लें। दूसरे ब्राह्मण को पूछी, राजा ने कहे बे जो अंदर हैं बे तुम्हें संग आए? बोले हाँ हाँ। बे पंडित है? काय को पंडित? घोड़ा है, बुद्धि तो है ना। एक ने एक को बताए दो बैल और दूसरे ने एक को बताए दो घोड़ा। देखो आपस में मतभेद, दोनों इकट्ठे गए थे लेकिन वो दोनों एक दूसरे की बुराई करने में लग गए। राजा साहब ने कही दोनों लोग स्नान ध्यान से निवृत्त हैं। दोनों ब्राह्मण बोले जी सरकार निवृत्त हैं, चलिए आपके लिए भोजन तैयार है, भोजन कर लो। दोनों ब्राह्मणों को बैठा लिया राजा ने, तो एक के सामने छपरिया में भूसा बन लिया, एक की घास की पुटरिया बन लिया, सामने दत्तो। बोले ब्राह्मणों से ले सरकार आपका भोजन तैयार है, भोजन ग्रहण करने की कृपा करें। ब्राह्मण बोले ये मेरे सामने भूसा क्यों रखा? राजा साहब बोले हम ना जानते थे, तुम्हें संग वाले ने परिचय दो ने पूछा, ने कहा कही थी हमने पूछी जे पंडित? बोले पंडित बैल है तो बैल तो भूसा ही खा तुम्हारा। अब जो जिनके सामने घास रखी बोले राजा साहब मेरे सामने घास क्यों रखी? बोले साहब हमें ना जानकारी थी, हमने इनसे पूछी कि जे संग आए जो पंडित? बोले पंडित का घोड़ा है तो घोड़ा तो घास ही खाता। हमने भोजन तो 56 प्रकार के व्यंजन बनवाए थे तुम्हें स्वागत सत्कार के लिए, लेकिन तुम्हारी बातें से हमें पता चलेगा कि एक बैल है घोड़ा है तो वे भला रोटी थोड़ी ना खाए, घास और भूसा ही खाए। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि आप दो विद्वानों को कभी इकट्ठा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वे आपस में एक दूसरे को तर्कबाजी, और तर्कबाजी परीक्षित महाराज जी ऐसी होते हैं जो तर्कबाजी करें। अब देश एक इंसान थे और वो अपने आप को बहुत बड़ा होशियार समझते थे, कुछ जानते नहीं थे। बहुत बड़ा होशियार लेकिन कुछ नहीं जानते थे, और जहां भी जाएं अपनी बात रख दें, बोले ऐसो है तो है, चाहे 10 नाए 20 आदमी 50 आदमी इकट्ठे हो गए जगह कितने सुनाए, बोले है तो है, ऐसो ही है। और फिर बाद में छाती ताने कहीं आज दिन तक पूरे क्षेत्र में हमें कौन हराए ना पाओ। एक दद्दा रहे बोले कहे तुम इतने पढ़े लिखे तो होना है तो तुम्हें हराए का ना पाओ, तर्कबाजी तुम कत हो और तुम पढ़े लिखे ना इतने जानकार हो ना तो तुम हाथ का ना। बोले हाथ का ना हमको की मानता ही नहीं, हारे तो जो हमको की माने प्रश्नोत्तर होए तब हारे, जो हमने कही दई वो कही दई पत्थर की लीक है सो है, हम माने ही नहीं कहूँ तो हार कहां से दे। सामने वालों चाहे मुड़ फोड़ डाले ना मानते।
बोलिए गोविंद भगवान की। तीनों देवियां बाहर पलना के पास में पहुंची हैं। अनुसुईया मैया ने कहा, "ए देवियों, देख लो अपने अपने पति पहचानो और गोद में ले और चली जाओ यहां से तुम अपने अपने पतियों को ढाके। अब उमा लक्ष्मी ब्रह्मणी बा चारों तरफ पलना के घूमे, लेकिन समझ में ना आया तो लौआ कौन सो है। अपने अपने पति ढूंढने में लगी। तब बोली कि मेरा बालम डाड़ी बा